बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका अगर जायज़ा लिया जाए तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए कोई ख़ुसूसी फ़ैसला, कोई स्पेशल हुक्म जो है वो सादिर फरमाया गया है। अब ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये किस किस्म की डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक़ चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान से क्या बनता है, और क्या वाकई ही ये कोई चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेशल हुक्म सादिर फरमाया गया है, कोई ख़ुसूसी फ़ैसला दिया गया है। अभी कुछ देर में इस मामले की जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और दूसरी ख़बर नाज़रीन, निगरान वफाकी वज़ीर की ऊँची उड़ान, ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी दिलचस्प नोयत की तफसीलात हैं वो भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज के रोज़ का, यानी आज 29 अगस्त है, नहीं 30 अगस्त है। तो आज के रोज़ का हमारा जो पहला व्लॉग था उसमें आपके साथ मैंने अपनी एक ख़बर तजर्बे की रोशनी में शेयर की थी, बल्कि तजर्बा आपके साथ शेयर किया था कि आज जो अटक जेल में खान साहब की लीगल टीम के हवाले से, वहाँ पर अटक जेल में इन कैमरा प्रोसीडिंग के हवाले से जो चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं कि 3 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें खान साहब की लीगल टीम ने जज अबू अल हसनात साहब को दे दी हैं, जिसमें एक खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त है और 2 अलग दरख्वास्तें हैं कि ये जो ट्रायल है ओपन किया जाए और इसे अटक जेल से जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वहाँ पे इसकी प्रोसीडिंग की जाए। तो मैंने अपने 12-13 साला कोर्ट रिपोर्टिंग की रोशनी में आपको बताया था कि इस नोयत की जो दरख्वास्त है, क्योंकि ये वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन की रोशनी में जो जुडिशल कम्प्लेक्स में या जो ओल्ड जुडिशल कम्प्लेक्स में जो कार्रवाई होनी थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो एफआईआर का इंदराज किया गया है इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी साहब पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी कार्रवाई को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अटक जेल में मुंतकिल किया गया है। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो अबुल हसनात साहब जो स्पेशल अदालत है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, वो इस नोटिफिकेशन को सेट असाइड या इसका जायज़ा नहीं ले सकती। तो कोर्ट जो रेलेवेंट बनती थी, मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है, तो हमारी वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। ये जो नोटिफिकेशन है वजारत कानून का, इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसमें जो मंदरजात हैं, 2 उसके पॉइंट आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक ये कहा गया है कि जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब हैं जो जज हैं खुसूसी अदालत के, ये मुकदमात सुनने की, इस यानी जो मुकदमात हैं साइफ़र के हवाले से, ये सुनने की अहलियत नहीं रखते। चूँकि ये मुकदमा सुनने की अहलियत नहीं रखते तो इनका इस केस में समाअत का दायरा अख्तियारी नहीं बनता। इस दरख्वास्त में वजारत दाखिला को, वजारत कानून को, IG इस्लामाबाद को और DGFI को फ़रीक बनाया गया है और हाई कोर्ट में दायर की गई इस दरख्वास्त के ऊपर स्टार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात लगाए थे, लेकिन अब इस दरख्वास्त को एतराज़ात के साथ जो है वो कल समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कल इस केस की जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। दूसरा, मैं देख रहा था कि खान साहब की जो लीगल टीम वहाँ पे गई है जाके प्रोसीडिंग को उन्होंने देखा है, अपना मौक़िफ़ जज साहब के सामने रखा है और फिर बाहर आकर उन्होंने मीडिया टॉक की है। और या आप कह सकते हैं जो ख़बर या जो मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये सहाफ़ती जो यूँ कह लें कि जो मयार है उसका इनताद कह लें, ज़वाल कह लें, कि वो चीज़ जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी है, इमरान खान साहब की लीगल टीम मीडिया पे आके गुफ्तगू कर चुकी है, उसी को ज़राए के साथ जो है वो टीवी पे चलाया जा रहा था माफ़ कीजिएगा। और ये चीज़ जो है वो ऑन एयर की जा रही थी कि खान साहब की लीगल टीम ने अटक जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है। भाई वो जब अटक जेल के अंदर गए हैं, जब वो जेल में गए हैं, जब अदालत में गए हैं, अदालत में भी लीगल टीम की अटक जेल में खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, अदालत के बाहर भी मुलाकात हुई है। तो ये ज़राए से चलाने वाली तो ख़बर थी नहीं, ये चीज़ तो पहले मीडिया पे रिपोर्ट हो चुकी है कि खान साहब की लीगल टीम पहले वहाँ पे गई, उसको अंदर जाने की रसाई नहीं दी गई, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट करने के ऊपर उन्हें अटक जेल में और जो मुतलका अदालत थी जो वहाँ पे आज कायम की गई थी, वहाँ पर भी जाने की इजाज़त दी गई। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मुझे वीडियो को खांसी की वजह से रोकना पड़ा। अगली ख़बर नाज़रीन कुछ रिस्ट्रिक्शन के हवाले से है, कुछ बैन इम्पोज किए गए हैं कुछ वजारतों की तरफ से। एक तो चंद रोज़ पहले वजारत दाखिला ने जो नए असलहा के लाइसेंस थे, वेपन्स के लाइसेंस थे, उसके इजरा पे पाबंदी लगाई थी। आज
नाज़रीन, ये हुआ कि वज़ारत ख़ज़ाना ने जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उसकी मद में फ़ंड जारी करने या पैसे जारी करने के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है। तो ये एक डेवलपमेंट जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना की साइड पे हुई है कि जो नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर होते हैं उस मद में कोई पैसे जो है वो जारी नहीं किए जाएंगे। अब दो वज़ारतों की खबर शेयर की है, तो जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि निगरान वज़ीर की ऊँची उड़ान, तो नाज़रीन मामला ये है कि हमारे जो वज़ीर कानून हैं अहमद इरफ़ान असलम साहब, बड़े अच्छे माशाल्लाह लॉयर हैं, बड़ी अच्छी इनकी शख्सियत हैं। निगरान वज़ीर बनने से पहले बड़े मिलनसार थे, मिला करते थे, बल्कि ख़ुद बुला भी लिया करते थे। और जब से वज़ीर कानून का कलमदान संभाला है तो एक्सेसिबल नहीं रहे। अब इनको कॉल की जाए तो अटेंड नहीं करते। आज जैसा कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सदर साहब ने जो इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से लेटर लिखा था, उस लेटर पे इलेक्शन कमीशन ने तो मुलाकात करने से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया था, और उनके इनकार के बाद फिर सदर साहब ने एक लेटर लिखा था वज़ारत कानून को। अब वज़ारत कानून ने आज उस लेटर का जवाब दिया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन की तारीख़ देने का जो अख्तियार है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और सदर साहब का ये अख्तियार नहीं रहा। अच्छा, ये ख़बर मीडिया पे चली, हमने भी बाद में कुछ और सोर्सेस से बात करके ख़बर दे दी, लेकिन हम अहमद इरफ़ान साहब को कॉल करते रहे वज़ीर बनने से पहले। जो ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वज़ीर बनने से पहले तो कॉल अटेंड हो जाती थी, पहली बेल के ऊपर, दूसरी बेल के ऊपर अहमद इरफ़ान साहब कॉल को अटेंड कर लेते थे। लेकिन अब लगता है कि वो कहते हैं ना कि जब ओहदा आता है या हुस्न आता है तो नज़ाकत भी आ जाती है। तो ग़ालिबन अहमद इरफ़ान असलम साहब को भी ओहदा मिला है, बल्कि एक नहीं 3 एक साथ ओहदे मिले हैं निगरान काबीना में। तो मनसब मिलने के बाद, इज़्ज़त मिलने के बाद, यानी मनसब का मिलना इज़्ज़त मिलना ही है, उनके भी लगता है कि तबीयत में नज़ाकत आ गई है, ईगो में नहीं कहूँगा। तो अब इरफ़ान साहब फ़ोन भी अटेंड नहीं करते, बल्कि मेरा फ़ोन क्या अटेंड करेंगे, मैं किस खेत की मूली हूँ। जो एक बंदा इनका नाम रिकमेंड करने वाला था कि अहमद इरफ़ान साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, उन्हें बना दें, उनका फ़ोन भी अटेंड नहीं करते। आज वो भी शिकवा कर रहे थे, और हमारा भी किसी से शिकवा है, हमारे लिए भी किसी ने दरवाज़े बंद किए हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं। आ जाते नाज़रीन गिरफ़्तारियों के हवाले से, जैसे हमने आपके साथ ख़बर शेयर की, लेकिन पहले इसमें एक नुक्ता रह गया कि जो जहाँ सदर साहब का जो लेटर था उसका जवाब वज़ारत कानून ने भिजवाया है, वहीं इलेक्शन कमीशन भी अपनी इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से सियासी जमातों के साथ अपनी जो मुशावरत है उसको जारी रखे हुए है। और अब मुस्लिम काफ के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से मुशावरत या बातचीत करने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन ये हुआ है जैसे कि आज तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कोर कमेटी तहरीक इंसाफ का कोई लामिया जारी हुआ कि साबिक़ वज़ीर आज़म को आज़ादाना और मुनसफ़ाना ट्रायल से महरूम किया जा रहा है। अच्छा, पहले खुद ही कहा करते थे कि खान साहब के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, महफूज मकाम के ऊपर उनकी समाअत की जाए। इनके अपने बयानिए के मुताबिक, तहरीक इंसाफ के अपने बयानिए के मुताबिक अटक जेल तो फिर महफूज जगह है, यानी अटक जेल से अगर खान साहब को इस्लामाबाद में लाया जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट तो हैं। तो अगर अटक जेल में समाअत हो तो इनके अपने बयानी के मुताबिक तो वो तो फिर सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं रहते खान साहब, बल्कि उनकी सिक्योरिटी तो और ज़्यादा प्रूफ हो जाती है। लेकिन बहरहाल इस बहस में जाए बगैर अलीम आदल शेख साहब को आज सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार कर लिया गया। वो काफ़ी अरसे से रिपोर्ट थे। 9 मई के वाक़यात में के बाद जो FIR का इंदराज हुआ था उसमें भी वो उनकी गिरफ़्तारी रिक्वायर्ड थी। तो आज सिंध हाई कोर्ट से गिरफ़्तार हुए हैं। और दूसरा, ये जो नई गिरफ़्तारी का मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, उस हवाले से नाज़रीन मामला ये है कि साबिक़ वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जिन्हें नैब ने ग़ालिबन कई मरतबा बुलाया, एक आध मरतबा पेश हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से नैब मुख्तलिफ जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, आमदन से ज़्यादा सासाजात का अहम केस है उनके ख़िलाफ़, तो उसमें नैब बुला रहे हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब नहीं जा रहे। आपको याद होगा कि उस्मान बुज़दार साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था मीडिया पे, जिसमें उनका ये कहना था कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ़ क्यों ये मुकदमा बना के नैब मुझे बुलाता है। बल्कि नैब को भी एक जवाब दिया था उस्मान बुज़दार साहब ने कि मैंने अपना जवाब भिजवा दिया है, लेकिन इसको ये ना समझा जाए कि मैं आपसे कोई गुरेज़ अमेज़ या टाल अमेज़ मतलब क्या कहते हैं, गुरेज़ अमेज़ या टाल मटोल वाला जो रवैया वो आपके साथ नहीं रख रहा, आप जब बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। तो नैब ने आज बुला रखा था, लेकिन आज भी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं, जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं नैब के दफ्तर में, लाहौर के दफ्तर में,
पेश नहीं हुए। तो अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि बड़ा अरसा हो गया उस्मान बुज़दार साहब अवॉइड कर रहे हैं इस पेशी को, तो अब इनकी गिरफ़्तारी की तैयारियां जो हैं वो शुरू होने का इम्कान है, बल्कि इनकी गिरफ़्तारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अगली खबर नाज़रीन, पता नहीं उसको अच्छी खबर कहा जाए बुरी खबर कहा जाए, 10 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इनका 4 से 6 घंटे का पाकिस्तान का दौरा होगा और पाकिस्तान का दौरा करने के बाद ये भारत रवाना हो जाएंगे। अब आ जाते हैं, जो चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला किया है, अब वो फ़ैसला खान साहब के हक़ में जाता है, कैसे खसूसी फ़ैसला है नहीं है, ये मैं सिर्फ हक़ाइक़ आपको बयान करूँगा, फ़ैसला आप खुद करेंगे, जो मैंने थंबनेल पे एक सिंगल लाइन लिखी है इस खबर के हवाले से। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ है कि 13 साल की सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग में, पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर लें। अभी हमने इस हफ़्ते ये रिपोर्ट किया था कि जो चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब हैं वो रेगुलर बेंच नहीं बैठेंगे, बल्कि जो नैब तरमीम का केस है सिर्फ उसकी समाअत करेंगे और बाकी जो उनका बेंच था उसको डीलिस्ट कर दिया गया था। और ख़बर ये सामने आई थी कि चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं, जो उनके पेंडिंग जुडिशल वर्क पड़ा है चैम्बर का, कोई फ़ैसले लिखने हैं, कोई मुख्तसर फ़ैसले जारी किए गए थे, उनके तफसीली फ़ैसले लिखने हैं, या जो बेंच के दीगर मेंबरान की तरफ से, यानी अगर बंदयाल साहब का बेंच है, बंदयाल साहब ने फ़ैसला नहीं लिखना, अगर बेंच के दूसरे रुकन को फ़ैसला लिखने का कहा गया है तो उनकी तरफ से जो फ़ैसला तहरीर करके भेजा गया है उसको पढ़ने के बाद चीफ़ जस्टिस साहब ने दस्तखत करने हैं। तो ये जो जुडिशल वर्क है, चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। तो खबर ये थी कि इस हफ्ते वो रेगुलर बेंच नहीं करेंगे और सिर्फ जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की दरख्वास्त है या फिर तोशा खाना का केस अगर समाअत के लिए मुकर्रर करना हुआ उसकी समाअत करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है 14 मई के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस याजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस केस की समाअत करेंगे। अब इसमें आप देखें कि रेगुलर बेंच तो चीफ साहब नहीं कर रहे, लेकिन ये जो केस है इलेक्शन वाला, ये भी PTI के रहनुमा सब्तैन खान साहब लेके आए थे। 14 मई को इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ ये इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है। यानी ये मुकदमा चेयरमैन PTI के साथ जुड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका मुकदमा है। और इसके बाद जब ये केस वो एडजर्न करेंगे या जो भी इसमें फ़ैसला करेंगे समाअत के बाद, फिर चीफ साहब जो है वो नैब तरमीम से मुतल्लिक जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की दरख्वास्त है उस केस की समाअत करेंगे। यानी पूरे हफ्ते में खान साहब ने जिन केसेस की समाअत की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन PTI इमरान खान के इर्द गिर्द घूमते थे। लेकिन इससे बढ़ के नाज़रीन, जो असल नुक्ता कल की समाअत के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर करना है, जिसका ताल्लुक़ हमारे थंबनेल के साथ है, वो नाज़रीन ये है कि ये जो इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, मैंने अपने 13 साला कोर्ट रिपोर्टिंग में नहीं देखा। अच्छा, PTI ने ऐलान किया कि जो साइफ़र केस की अटक जेल में जो अदालती कार्रवाई हो रही है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया कि हम अटक जेल में इस अदालती कार्रवाई को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ये जो केस इलेक्शन का कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, आम तौर पे जो केस अचानक से समाअत के लिए मुकर्रर हो, क्योंकि जो रेगुलर कास्ट लिस्ट है नाज़रीन, वो जुमेरात या जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी कर दी जाती है। उसके बाद जब हफ्ता शुरू होता है, यानी आज आप देखें ये जो रवां हफ्ता है जिसका आगाज़ हुआ है मेरे ख्याल से किस तारीख से, 28 अगस्त से, तो 28 अगस्त की जो कॉज लिस्ट है वो 25 अगस्त यानी जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी कर दी थी। अब इसी रवां हफ्ते में अगर कोई अर्जेंट केस आ जाता है तो उसके लिए सप्लीमेंट्री जो कॉज लिस्ट है वो नाज़रीन जारी की जाती है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि इमरान खान साहब का इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमा, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का इलेक्शन का ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन इस केस की सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी नहीं की गई, बल्कि जो रेगुलर काज लिस्ट है उसको जो है वो दोबारा से रिवाइज़ किया गया। और ये हमें उस तरीके से इस तरह से पता चला कि जब हम आज इस केस की कॉज लिस्ट ढूंढ रहे थे, खबर तो हमने कल दे दी थी, तो हमें सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने वैसे बैठे बैठे जो रेगुलर कॉज लिस्ट है उसको देखना शुरू किया, तो उस कॉज लिस्ट के एंड में तकरीबन जाके रेगुलर बेंचेस में ये केस शामिल किया गया इलेक्शन का, और उसमें सिर्फ यही एक केस जो है वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का समाअत के लिए लगाया गया है। हालांकि रेगुलर कॉज लिस्ट में
किसी भी जज के पूरे दिन के कुछ 6-7 केसेस मुकर्रर होते हैं या पूरे हफ्ते के उसमें कोई 40, 45 या 50 के करीब केसेस मुकर्रर होते हैं। ये हमने पहली मरतबा देखा है कि जो मुकदमा सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में आना था, उस एक मुकदमे को रेगुलर काज लिस्ट में जज करने के लिए पूरी रेगुलर काज लिस्ट को जो है वो रिवाइज किया गया है। अब न जाने इसका मकसद क्या था, इसके लिए सप्लीमेंट्री जो काज लिस्ट है उसको क्यों जारी नहीं किया गया और रेगुलर काज लिस्ट में क्यों शामिल किया गया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जो मुकदमा है नायब तरमीम का तो 11:30 बजे 12 बजे समाअत होती है, पौने 12 बजे, लेकिन ये जो इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमा है जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में रौनकें लगेंगी, ये सुबह 9:30 बजे इस केस की समाअत का आगाज़ होगा। और इस केस के लिए जो जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब का बेंच है उसकी जगह पे अब ये बेंच दोबारा नज़रसानी वाला इलेक्शन वाला बनाया गया है। चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, इजाज़ुल हसन साहब और मुनीर बख्तर साहब जो हैं इस केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब की कल ज़मानत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन खान साहब के 1 लाख के मुचलके ज़मानती मुचलके जमा ना हो सके तो खान साहब का रोकवार भी जारी ना हो सका। आज खान साहब के ज़मानती मुचलके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब के जो रोकवार हैं वो भी जारी कर दिया है। यानी जैसे ज़मानती मुचलके जमा हुए, इल्ज़ाम तो हाई कोर्ट को देते हैं, फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टार ऑफिस ने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के ज़मानती जो रोकवार होते हैं वो जारी कर दिए गए। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।